सोशल नेटवर्किंग की बात की थी, तो बहुत से लोग जो है वो सोशल नहीं हो सोशल पाते। नीड, देखिए मैंने पहली फिजियोलॉजिकल नीड की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां बता दी, सेफ्टी की नीड की डेफिशिएंसी की वजह से। ये एक्चुअली में डेफिशिएंसी, डी नीड, मास्लो ने डी नीड नाम दिया है इसका। डी मतलब डेफिशिएंसी नीड। इनकी जब डेफिशिएंसी होती है तब बीमारियां पैदा होती हैं। अब सेफ्टी तक हम आ गए। जी। सोशल, सोशल मतलब फ्रेंडशिप, रिलेशंस, इंटीमेसी, लव, ये सब आ गया। सोशल मतलब आपके आसपास रिलेशंस जो आप मेंटेन करते हैं, जैसे वाइफ हो गया, फ्रेंड हो गए, माता पिता हो गए, ये रिलेशंस। जिन लोगों को रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है वो या तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है नेट्रम्यूर, अगर वो दूर हो जाते हैं किसी से तो वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, तो उनको स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से स्किन की बीमारियां होती हैं। कुछ लोग जैसे लव में डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या डिवोर्स हो गया, तो मानसिक रोग हो सकते हैं, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल इम्पल्सेस होते हैं लोगों में। आपने देखा होगा कुछ लोग किसी लड़की ने मना कर दिया तो वो या तो उसको हार्म करते हैं या खुद को धमकी देते हैं। ऐसी एक पर्सनैलिटी होती है हमारे होम्योपैथी में कि जो ऐसा इम्पल्स करते हैं। एक मेडिसिन होती है जो ऐसा इम्पल्स करते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी एक मेडिसिन होती है जो ऐसा इम्पल्स करती है। आपने देखा होगा एसिड फेंक देते हैं मुंह पे लड़कियों, तूने ना बोला तो एसिड, हाँ बोला तो ठीक। ये अलग टाइप के लोग होते हैं। ये इस नीड को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर ये रिलेशन रहा तो तू सही, नहीं तो तुझे जीना का हक नहीं है। ये इस नीड के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ऐसी बीमारियां ये इस नीड की वजह से होती है। तो डॉक्टर योगेश, जैसे आपने अभी बताया कि वो एक मेडिसिन है, जैसे कुछ लोग हम देखते भी हैं कि इस तरह से एसिड अटैक कर देते हैं गर्ल्स के ऊपर, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो क्या ऐसे लोगों की इस तरह की धारणा को उस मेडिसिन के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल उनको बदला दिला जा के? सकता है, बिल्कुल। ये मैंने अभी क्या बताया शुरुआत में आपको कि ये हमारा परसेप्शन है जो हमें बीमार कर रहा है। परसेप्शन, हम परसीव कैसे कर रहे हैं, उस इंसान का परसेप्शन गलत है उस लड़की को लेकर। जब हम दवा देंगे हम कुछ चेंज नहीं करते, हम कुछ भी, जैसे मैंने आपको बोला आधी बोतल खाली देखना और भरा देखना, ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। बोतल के पानी को हम नहीं छेड़ सकते, किसी की सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको देखने का नज़रिया चेंज कर सकते हैं। वो परसेप्शन हमारी होम्योपैथी चेंज करती है। जैसी परसेप्शन चेंज हुआ आपका, आप कैसा देख रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, फील कैसा कर रहे हैं उस सिचुएशन में, वो चेंज हो जाएगा, आपकी मोरालिटी वापस आ जाएगी। उसके बाद आते हैं नीड एस्टीम की। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एस्टीम की डेफिशिएंसी में, प्रेस्टीज की डेफिशिएंसी में बीमार पड़ जाते हैं। जैसे एक मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम, उसको हमेशा ये लगता है मेरी इज्जत नहीं हो रही, उसको भ्रम है कि मैं कहीं भी जाता हूँ किसी, जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड है दामाद, तो दामाद जैसा बिहेव करते हैं, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरी इज्जत नहीं हुई। तो वैसे ही लाइकोपोडियम में एक पर्सनैलिटी होती है कि उसको हमेशा ये फील होता है मेरी इज्जत नहीं हुई यहाँ पर, तो एस्टीम के लिए ही जीते रहते हैं वो उनकी पूरी ज़िंदगी एस्टीम की नीड में ही निकल जाती है। एस्टीम के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो एस्टीम वाले जो लोग होते हैं ना, जिनको एस्टीम की, इनको कैसी बीमारियां होती हैं, इनको हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक होता है, ये गुस्से में रहते हैं हमेशा। इनको एस्टीम चाहिए ना तो गुस्सा आ जाता है, कहीं पे अगर इनकी बात नहीं सुनी गई, कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट हो गया, मेरी बात काट दी गई, गुस्सा आ गया, गुस्से की वजह से या तो आपकी पाचन क्रिया खराब होगी या आपका हार्ट खराब होगा। गुस्सा हमेशा दो जगह पर असर करता है, या तो हमारी जीआईटी पे या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। या तो आपका बीपी बढ़ेगा या आपको एसिडिटी होगी। जब कभी गुस्सा आता है और हम दबा लें तो पेट में दर्द हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो सप्रेस्ड एंगर की वजह से हो जाता है। एंगर को आपने सप्रेस किया, पेट में दर्द स्टार्ट। ऐसे ही हमारी होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयाँ पेट दर्द के लिए दी जाती हैं, उनका कॉज ज़्यादातर सप्रेस्ड एंगर होता है। जैसे नक्सवामिका, कोलोसिन, स्टेफिसेग्री, ये सब पेट दर्द के लिए दी जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने एंगर को सप्रेस करती हैं। अब एस्टीम जो है हमारी, आप कह लो लास्ट हमारी नीड है। उसके बाद एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फेज़ आता है, जब इंसान को अपना अस्तित्व समझ में आ जाता है। जैसे कि मेरा जीने का मकसद है,
देश की रक्षा करना। तो जो सोल्जर हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज़ में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन्हें कोई एस्टीम का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सोशल उनके घर वाले बेचारे पीछे रह जाते हैं, मर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, घर वाले पीछे रह जाते हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज़ में, तो ये सिफिलिटिक होते हैं। इनको हमेशा सिफिलिटिक डिसीज़ होते हैं। सिफिलिटिक मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो ये बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं, ये सोचते नहीं हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, सुपर ईगो जिनकी कम होती है जी। वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। उनको सोचने का, अब सामने जो दिख रहा है वो मेरा दुश्मन है, उसको गोली मारनी है, वो ये नहीं देखेंगे कि वो क्या है। सोल्जर सोचते नहीं है, वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। तो जब इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज़ में आ जाता है तो वो इन सब से ऊपर उठ जाता है, ये सारी नीड से ऊपर उठ जाता है, उसको अपना मकसद पता होता है, वो उसमें लगा रहता है।